इंडिया वर्सेस इंग्लैंड के चौथे टेस्ट मुकाबले की शुरुआत हुई और इंग्लैंड ने सबसे पहले टॉस जीतकर बल्लेबाजी करने का फैसला किया और यहां पे सबसे पहले ओपनिंग करने के लिए जैक क्रॉली और बेन डकेट की जोड़ी उतरती है। दोनों ही शुरुआत से भारतीय गेंदबाजों के ऊपर हावी पड़ने लग जाते हैं क्योंकि जैक क्रॉली लगातार यहां पर लॉन्ग ऑन और लॉन्ग ऑफ के ऊपर से लंबे लंबे छक्के जड़ रहे थे। वहीं पर बेन डकेट ने मिड विकेट को अपना हथियार बनाकर काफी शानदार यहां पर चौके लगा दिए। 9वें ओवर तक भारतीय गेंदबाजों को एक भी विकेट नहीं मिला। रविचंद्रन अश्विन, आकाशदीप सिंह और रविंद्र जाडेजा तीनों ही कोशिश कर रहे थे कि किसी न किसी तरीके से एक विकेट यहां पर इंग्लैंड की मिल जाए और वहीं पर पहला विकेट हमें आकाशदीप सिंह की तरफ से देखने को मिला। जब 9वें ओवर की दूसरी गेंद पर आकाशदीप सिंह ने एक गेंद डाली तो यहां पर बेन डकेट डायरेक्ट आउट हो गए क्योंकि बेन डकेट के बैट से हल्का सा एज लगकर बॉल पीछे ध्रुव जुरैल जो कि विकेट कीपर है उनके हाथों में पहुंच जाती है और बेन डकेट सिर्फ 11 रन बनाकर यहां पर आउट हो जाते हैं। ये तो बस शुरुआत थी क्योंकि इसी के अगली बॉल पर आकाशदीप सिंह ने ओली पॉप का विकेट लिया। एक बॉल डालते ही डायरेक्ट वो एलबीडब्ल्यू आउट हो जाते हैं, लेकिन यहां पर रोहित शर्मा श्योर नहीं थे। इसके बावजूद भी जब आकाशदीप सिंह और अश्विन ने आके समझाया कि हमें डीआरएस ले लेना चाहिए, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हो सकता है, तभी रोहित शर्मा डीआरएस की मांग करते हैं। सबसे पहले यहाँ बॉल ट्रैकिंग और अल्ट्रा एज को चेक किया जाता है। अल्ट्रा एज पूरी तरीके से क्लियर होता है और बॉल ट्रैकिंग चेक करने पर पता चलता है कि बॉल डायरेक्ट विकेट्स को हिट कर रही है और ओली पॉप सिर्फ 0 रन बनाकर यहाँ पे आउट हो जाते हैं। अब चौथे नंबर पर बल्लेबाजी करने के लिए जो रूट आते हैं, लेकिन यहाँ पर आकाशदीप सिंह उसी ओवर में तीसरी ही गेंद पर फिर से एक बार जो रूट का विकेट ले लेते हैं, जहां पर बॉल सीधा एलबीडब्ल्यू आउट होने का निशाना दे रही होती है और तुरंत ही रोहित शर्मा एक बार फिर से डीआरएस की मांग करते हैं। अल्ट्रा एज तो पूरी तरीके से क्लीन होता है, लेकिन बॉल ट्रैकिंग चेक करने पर विकेट से बॉल काफी ज्यादा मिसिंग कर रही होती है और भारत यहां पर एक रिव्यू भी गवा देता है। लेकिन इसी के 2 ओवर बाद में 11वें ओवर की चौथी गेंद पर आकाशदीप सिंह ने जैक क्रॉली का विकेट लिया, जहां पर उन्हें क्लीन बोल्ड कर दिया गया। जैक क्रॉली कुछ समझ पाते उससे पहले उनकी गिल्लियां उड़ चुकी थी और वो 42 रनों पर पवेलियन की तरफ लौट जाते हैं। इसके बाद में 5वें नंबर पर जॉनी बेस्टो बैटिंग करने के लिए उतरते हैं, जो कि आते ही चौके और छक्के लगाना शुरू कर देते हैं। उन्होंने काफी आसानी से स्लिप ढूंढ ली थी, जहां पर वो काफी अच्छे तरीके से चौके लगा रहे थे। मिड ऑन मिड ऑफ की तरफ भी उनके शानदार चौके देखने को मिल रहे थे। लेकिन फिर 21वें ओवर में अश्विन ने जॉनी बेस्टो को अपना शिकार बनाया और एक गूगली डालते ही जॉनी बेस्टो समझ नहीं पाए और यहाँ पर एलबीडब्ल्यू आउट हो गए और रोहित शर्मा ने तुरंत ही यहाँ पर डीआरएस की मांग करी क्योंकि अंपायर ने नॉट आउट का सिग्नल दिया था। अल्ट्रा एज बिल्कुल क्लीन था और यहाँ पे बॉल ट्रैकिंग चेक करने पर बॉल सीधा विकेट्स को हिट कर रही थी और इसी के साथ में भारत ने अपना चौथा विकेट लिया जॉनी बेस्टो के रूप में, जो कि 38 रन बनाकर पवेलियन की तरफ लौट जाते हैं। अब इंग्लैंड की तरफ से बेन स्टोक्स और जो रूट दोनों ही मिलकर शानदार तरीके से बल्लेबाजी करने लग जाते हैं, लेकिन तभी आती है रविंद्र जाडेजा की एक गुगली। 22वें ओवर की दूसरी गेंद पर रविंद्र जाडेजा एक ऐसी बॉल डालते हैं कि जो रूट उसे खेल नहीं पाते और एलबीडब्ल्यू आउट हो जाते हैं। लेकिन थर्ड अंपायर के पास में जाने पर पता चलता है कि बॉल जो है बैट से टच हो रहा था और इसी वजह से वो नॉट आउट रहते हैं। लेकिन उसी के 2 ओवर बाद में अब रविंद्र जाडेजा ने बेन स्टोक्स को अपना शिकार बनाया और यहां पर डायरेक्ट उन्हें एलबीडब्ल्यू आउट कर दिया। आउट होते ही बेन स्टोक्स ने पवेलियन की तरफ लौटना शुरू कर दिया था। उन्होंने थर्ड अंपायर की भी मांग नहीं करी क्योंकि वो जानते थे कि वो बिल्कुल विकेट्स के सामने खड़े थे और इंग्लैंड के कप्तान बेन स्टोक्स सिर्फ 3 रन बनाकर पवेलियन लौट जाते हैं क्योंकि वो जडेजा के हाथों एलबीडब्ल्यू आउट हो चुके थे। और इसी के साथ में भारत का लंच टाइम हो जाता है और डे 1 का सेशन यहीं पर खत्म हो जाता है। तो दोस्तों ये था इंडिया वर्सेस इंग्लैंड का 4th टेस्ट मैच का डे 1 का हाईलाइट्स। आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइएगा।